Hello everyone, welcome back to Educations क्लास 8। तो आज हम करेंगे हाउ व्हेन एंड वेयर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक शुरू करें हाउ डू वी पीरियडाइज, हम कैसे पीरियडाइज हुए। 1817 में जब जेम्स मिल्स एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और ए पॉलिटिकल फिलोसोफर जिन्होंने पब्लिश की थी एक मैसिव 3 वॉल्यूम की बुक। कितनी वॉल्यूम की? 3 वॉल्यूम की बुक। उस बुक का नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया लिखा गया, या आप खुद मत लिखे आना कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसका नाम है, ना कि इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना है आप लोगों को। और कितनी वॉल्यूम की थी? 3 वॉल्यूम की थी। किसने पब्लिश की थी? जेम्स मिल। वो कौन थे? एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड ए पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। और उन्होंने कब की थी, कब पब्लिश की थी? 1817 में। ठीक है। और इस बुक में उन्होंने हमारे इस इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा है? 3 पीरियड्स के अंदर, 3 पीरियड्स। देखिए 3 पीरियड बोला जा रहा है यहाँ पर, ना कि 3 पार्ट। उन्होंने बोला 3 पार्ट, उन्होंने बोला कि 3 पार्ट नहीं बोला, क्योंकि ये पार्ट्स नहीं थे, ये पीरियड थे। पीरियड क्या थे? यानी इस पीरियड तक, इस पीरियड तक, इस साल, इस सेंचुरी से इस सेंचुरी तक सिर्फ हिंदू का ही रूल था। किसका रूल था? हिंदू में। इंडिया को, इस इंडिया को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के इस इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे पहले रूल, इन तीनों पीरियड में सबसे पहले रूल करने वाले कौन थे? हिंदू लोग थे। यानी भारत के इतिहास के अंदर सबसे पहले जो रूल कर रहे थे वो कौन थे? हिंदू ही थे। तो सबसे पहले जो रूल करते आएंगे वही उनका अपना नाम रख लेंगे। सबसे पहले रूल कौन कर रहा था? हिंदू। अगर जब हिंदू रूल कर रहे थे तो हिंदू जब पहले रूल कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम था हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ पर हिंदू लोग ही सिर्फ थे और कोई नहीं था। क्योंकि हिंदू का शासन रहने के कारण यहाँ पर हिंदू लोग ही सिर्फ थे। इसीलिए इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले रूलर्स हमारे हिंदुस्तान में और भारत में कौन थे? हिंदू लोग थे। जो हिंदू शासन सबसे पहले इतिहास के युग में भारत में सबसे पहले चला था, इसलिए इसको इतिहास हिंदुस्तान में कहा जाता है। जो कि हमारा एंशिएंट पीरियड, हिंदू पीरियड को हम एंशिएंट पीरियड भी कहते हैं। एंशिएंट लिखते चले, ये वाली चीज़ है, एंशिएंट पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से पीरियड कहा जाता है? एंशिएंट। फिर आता है मुस्लिम्स। किन का लोग? बाबर, अकबर, इन टाइम का लोग, मतलब उन सब, जब बाबर अकबर के समय के लोग को हम मुस्लिम पीरियड कहते हैं, जिसको हम मीडिएवल भी कहते हैं। मीडिएवल, मीडिएवल पीरियड यानी मिडिल पीरियड, जो बीच में पीरियड आता है। देखिए ये पहले हिंदू लोग थे एंशिएंट में, मॉडर्न में ब्रिटिश आ गए और बीचों बीच में मुस्लिम ले गए। ठीक है, और लास्ट में ब्रिटिश। ब्रिटिश को हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, ना कि मॉडर्न पीरियड। इसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। कॉलोनियल का अर्थ ही होता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। वो सोचते थे कि, ब्रिटिश लोग सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटी है बहुत लोअर लेवल ऑफ सिटीजन है, उनके पास ज़्यादा अच्छा सिविलाइजेशन नहीं है। क्या सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या है? एक प्रकार का मॉडर्नाइजेशन होता है। सिविल यानी ह्यूमन बींग्स, ह्यूमनाइजेशन, ह्यूमन में बदलाव आना, अब खुद को मॉडर्न बनाना, वो एशियन सोसाइटी में नहीं था। पर वो सोचते कि यूरोप में ये अच्छा था। किससे? एशियन सोसाइटी में ये नहीं था। किससे अच्छा था? यूरोप से। यूरोप में अच्छा था। वो सोचते थे कि एशियन सोसाइटी का सिविलाइजेशन बहुत कम है और यूरोप का बहुत अधिक है। अकॉर्डिंग टू द, उनके अनुसार जो हिंदू और मुस्लिम रूलर थे वही ही इंडिया को रूल कर रहे थे। भाई हिंदू जो थे और मुस्लिम जो थे, इन्होंने क्या किया था? राजा के शासन के अनुसार
राजा लोग ये सारे थे, इसीलिए इन्होंने इंडिया को रूल किया। पर ब्रिटिश ने क्या इंडिया को रूल किया था? नहीं, उन्हें तो इंडिया को यूज़ किया था। उन्होंने तो इंडिया पर हावी हो गए थे, वो उन्होंने इंडिया को रूल नहीं किया था। अगर ये ब्रिटिश इंडिया को रूल करते तो इतने रिसोर्सेस आज नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर जो रूलर होता है वो चाहता कि अपना ही देश सबसे आगे बढ़े। हिंदू लोग जो थे वो जब भारत में थे उन्होंने भारत को बहुत आगे बढ़ाने क्या की थी, काम की थी। मुस्लिम जब थे अकबर वीर, उन्होंने भारत को बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। हाँ, ऐसे नहीं, कुछ मुस्लिम राजा ने हिंदुस्तान को बर्बाद भी किया था, कुछ ने अच्छा किया था। पर ब्रिटिश भारत को यूज़ करना चाहते थे, उनके रिसोर्सेज चाहते थे, उनके पैसे चाहते थे, ये सारी चीज़ें चाहते। जो रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, कास्ट टैबूज, सुपरस्टिशंस प्रैक्टिस डोमिनेटेड इन सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में प्रैक्टिस की जा रही थी। अंधविश्वास, सारी चीज़ें, कास्ट के बारे में। और ये सिर्फ ब्रिटिश सोचते थे कि इन्होंने सोचा, जो जेम्स मिल सोचे थे कि जो ब्रिटिश रूल ही थे वही इंडिया को से सिविलाइज कर सकती है, और कोई नहीं इंडिया को सिविलाइज या फिर मॉडर्नाइज कर सकता है। ब्रिटिश कैलकुलेशन से हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में, एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न। यहाँ पर तो जेम्स मिल ने किया था, इस पीरियड को जेम्स मिल ने किया था। पर अब हिस्टोरियन की बारी आती है। हिस्टोरियन में 3 भागों में डिवाइड कर, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिंदू, मीडिएवल मुस्लिम, मॉडर्न ब्रिटिश। ये जो कैटेगराइजेशन है सम, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था। जो पीरियडाइजेशन था वो कहाँ से लिया गया था? वेस्ट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड डिनोट्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम फ्रीडम, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, बट द रूलर हैड नॉट द गिवन ऑर्डर्स। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो 3 टाइप का डिवीज़न किया गया था, ये कहाँ से लिया गया था? वो वेस्ट से लिया गया था, फ्रॉम मॉडर्न पीरियड। ये जो क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियड में ही हुआ था, जो कि ग्रोथ ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। मॉडर्न लिखा जो लास्ट में दिखा गया कि इसका अर्थ ये है कि ये साइंस और ग्रोथ को दिखाते हैं, और फ्रीडम को, जहाँ पर लिबर्टी भी है और इक्वालिटी भी है। और सारे सिटीजन्स ब्रिटिश के अंदर अगर आ जाएंगे तो उनका कोई इक्वल राइट्स नहीं है। इंडियन सिटीजन को इक्वल राइट्स नहीं दिया गया था। तब जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे रिसोर्सेज, देखिए सारे रिसोर्सेज और सारे पैसे इंडिया से लेना चाहते, अवे फ्रॉम इंडिया, इंडिया से लेना चाहते थे, अपने यहाँ ट्रांसफर करना चाहते थे। तो जब ब्रिटिशर ही थे इस हमारे इंडिया से सारे रिसोर्सेज ले रहे थे, तभी हिस्टोरियन ने इस पीरियड को कॉलोनियल कहा था। क्या कहा था? कॉलोनियल। व्हाट इज कॉलोनियल? तो कॉलोनियल है क्या? तो कॉलोनियल यानी जो ब्रिटिशर्स थे एस्टेब्लिश कर रहे थे अपने रूल को इंडिया में, अपने टेरिटरीज बना रहे थे और सारे रेवेन्यू और रिसोर्सेज यहाँ से ले रहे थे। एंड दे फोर्स इंडिया टू सेल देयर गुड्स, वो इंडिया को फोर्स कर रहे थे अपने ही गुड्स को कम दाम में बेचने के लिए। उन्हें कौन से चीज़ जो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे, जो क्रॉप्स, जो गुड्स और जो सारे हमारे रिसोर्सेस, वो हमें खुद ही कह रहे थे कि आप कम प्राइस में हमें ये बेचिए। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे चेंज भी हमारे कल्चर, हमारे कस्टम्स, हमारे इकोनॉमी को वैल्यू ऑफ टेस्ट में लाए थे। हमारे खाने पीने में, टेस्ट में, हमारे इकोनॉमिक में, हमारे कल्चर में बहुत सारे चेंज आ गए थे। ये सारे जो चेंज थे पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली चेंज है, जो कि रिफर कर रहा था कॉलोनाइजेशन यानी ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन, यानी ब्रिटिश की तरह रहन सहन करना, ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन, कॉलोनाइजेशन जैसे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करते रिकॉर्ड्स। एक इम्पोर्टेंट सोर्स ये है कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था कि उनके सारे जो पॉलिसी और एग्रीमेंट क्या होता है रिकॉर्डेड किया जाता है, उन्हें स्टडीड किया था, डिबेटेड किया था अगर नीडेड हो। इसे एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर क्या होता है? राइटिंग मेमोज, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जरूरत में होती हैं। सारे रिकॉर्ड्स रूम वर मेंटेन किए जाते हैं कहाँ पर? ऑफिस ऑफ तहसीलदार्स में, कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, तहसीलदार में, लॉ एंड कोर्ट्स में, ये सब रिकॉर्ड रूम्स रखा जाता है, रिकॉर्ड रूम्स। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑर्डर टू प्रिजर्व ओल्ड डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट और ओल्ड और पुराने डॉक्यूमेंट जो महत्वपूर्ण है उन्हें म्यूजियम में रखा जाता है। जो कैलीग्राफिस्ट थे, जो कि ऐसे ऐसे हैंडराइटिंग में लिखते, जो कैलीग्राफिस्ट इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि हैंडराइटिंग के लिए मशहूर, जो एक होता है कैलीग्राफी, जो कैलीग्राफी के क्षेत्र में जो उन्हें कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है, जो कि राइट ब्यूटीफुली एंड अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू कॉपी देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी से समझ नहीं आ रही थी,
और एक बंदा होगा, उसको समझाएगा ये क्या क्या लिखा है, वो उसे कन्वर्ट करेगा। कौन? कैलीग्राफिस्ट। एंड दे प्रैक्टिस इन सर्वे को उन्होंने प्रैक्टिस किया गया कब टाइम में? ब्रिटिशर के पीरियड में, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, बहुत प्रॉपरली होने लगा। और ये बहुत सारे फॉलोइंग रिजल्ट में क्या गया, ये पूरे एंटायर कंट्री का एक मैप बनाया गया। सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट क्रॉप किया गया। फ्लोरा एंड फोना को जाना गया, कितने फ्लोरा एंड फोना आ रहे हैं, और इंडिया के सारे प्रोविजंस को भी जाना गया। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे, कितने प्रकार के सर्वे? बोटनिकल सर्वे यानी प्लांट्स के ऊपर सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, एनिमल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे किस प्रकार का क्षेत्र है उस पर, एंथ्रोलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे। जैसा आपको पता है फॉरेस्ट सर्वे बहुत महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट में हमारे ज़्यादातर रिसोर्सेस थे। तो लेक्चर 2 हम कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू।